नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती। बिग स्कैच स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव उजमेरा और वक्त हो गया है शहर रफ्तार का। रफ्तार से आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम रुका, आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के कमिश्नर बदलने की मांग पर भी आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का दावा, कहा मस्जिद परिसर में दिखे मंदिर के निशान, कमल चक्र, शेषनाग के अवशेष मिले। सर्वे के दौरान कोर्ट के आदेश का हुआ उल्लंघन। ज्ञानवापी विवाद पर याचिकाकर्ता का बड़ा आरोप, खंडित मूर्तियों को हमने देखा, मंदिर के अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति, न्यायालय से उम्मीद। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का विरोध वालों पर केस दर्ज, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी का बयान, मामले पर ना हो राजनीति, शांति से निकाला जाए हल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, ज्ञानवापी का सच आना चाहिए सामने, कोर्ट का फैसला सही, मंदिर पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा किया गया। ताजमहल के 22 बंद कमरों की एसआई से जांच कराने की याचिका दायर, बीजेपी नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की याचिका। मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई नवनीत राणा, हाथ में दिखी हनुमान चालीसा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को दी सीधी चुनौती, कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव, अन्याय के खिलाफ लड़ाई आगे भी रहेगी जारी। नवनीत राणा पर शिवसेना का बड़ा आरोप, शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कोर्ट के आदेश का नवनीत राणा ने किया उल्लंघन, कोर्ट के आदेश के बावजूद नवनीत राणा ने मीडिया से बात की। नवनीत राणा से बीजेपी नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी, बीजेपी विधायक राम कदम, मोहित कंबोज ने राणा दंपत्ति से मुलाकात की। आज सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होंगे राणा दंपत्ति। रवि राणा का शिवसेना पर करारा वार, कहा एक महिला से डरी शिवसेना, हनुमान भक्त चुनाव में देंगे जवाब, दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की कही बात। अस्पताल से बाहर नवनीत राणा के समर्थकों की भारी भीड़ रही मौजूद, महिला कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा को लगाया टीका। अस्पताल से बाहर निकली नवनीत राणा पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए, लगाए जय श्री राम के नारे। नवनीत राणा मामले पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, नवनीत राणा के साथ हुआ अन्याय, सांसद विधायक की दबाई गई आवाज। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा महाराष्ट्र सरकार को हनुमान जी के नाम से लगता है डर, पूछा हनुमान जी के नाम से क्यों डर जाते हैं। राणा दंपत्ति के घर सोमवार को जांच के लिए आ सकती है बीएमसी, जांच के लिए राणा दंपत्ति को 2 बार नोटिस भेज चुकी है बीएमसी के नोटिस पर बोले रवि राणा, बीएमसी बदले की कर रही है राजनीति, महाराष्ट्र सरकार पर लगाया क्रूरता की राजनीति का। रिपब्लिक भारत से तेजिंदर बग्गा ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, बग्गा का पंजाब पुलिस पर आरोप, पंजाब पुलिस ने मेरे और मेरे पिताजी के साथ मारपीट की है, वीडियो बनाने पर पुलिस ने छीना फोन। पंजाब पुलिस पर बग्गा का बड़ा आरोप, पुलिस के पास नहीं था कोई कागज, वारंट तक पुलिस ने नहीं दिखाया, न्यायालय पर पूरा भरोसा, 10 तारीख को आज अच्छा फैसला होगा। तेजिंदर बग्गा ने भगवंत मान को बताया केजरीवाल की कठपुतली, कहा भगवंत मान सिर्फ मुखौटा पंजाब के सुपर सीएम केजरीवाल है, जो केजरीवाल कहेंगे मान वही करेंगे। तेजिंदर बग्गा को लेकर आपने बीजेपी को घेरा, कहा तेजिंदर बग्गा को बचा रही है बीजेपी, दिल्ली ने कानून व्यवस्था खराब की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का केजरीवाल पर तंज, कहा चौकीदार ही चोर की भूमिका में आ जाएगा तो क्या होगा। पंजाब के तरनतारन में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, नौशेरा की पुरानी इमारत में रखा था 2.5 किलो आरडीएक्स करनाल, केस की जांच में मिले थे सुराग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के मेन गेट और चारदीवारी पर लगाए गए खालिस्तान के झंडे, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा, जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे का वीडियो सामने आने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मशाला विधानसभा के बाहर लगे खालिस्तानी झंडे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कसा तंज, कहा बीजेपी सरकार फेल। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बग्गा का निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल खालिस्तान पर नहीं बोलते, झंडे लगाने वाले जेल जाएंगे।
हरियाणा में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी पर भड़के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा इनकी जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। देश में अमन, शांति, भाईचारा और देशभक्ति को न टूटने देंगे, न बिगाड़ने देंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना के जवानों ने आतंकियों को सरेंडर करने का दिया मौका। मारा गया एक आतंकी हैदर का पाकिस्तान से संबंध। आतंकियों के पास से सेना ने बरामद किए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी, का जो लाउडस्पीकर उतारे गए हैं वो दोबारा ना लगने पाए। सड़क पर ना हो पर्व त्योहार का आयोजन। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजकोट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे केजरीवाल। आदित्य ठाकरे 10 जून को शिव सैनिकों के साथ जाएंगे अयोध्या। संजय राउत ने कहा, अयोध्या जाना कोई राजनीति से प्रेरित नहीं, हमारा प्रभु श्री राम के साथ नाता है और रहेगा। दिल्ली में आज फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। शाहीन बाग सहित कई क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोर्ट ने 8 मई तक बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक। जहांगीरपुरी हिंसा केस में बड़ा खुलासा। अमन कमेटी का सदस्य जहांगीरपुरी हिंसा का साजिशकर्ता। क्राइम ब्रांच ने तबरेज के अलावा अनावुल और जलील को भी गिरफ्तार किया। खरगोन हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी अफजल समेत पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दंगा भड़काने में अफजल की थी मुख्य भूमिका। राजस्थान के जोधपुर में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। हिंसा के बाद से प्रशासन ने बंद किया था इंटरनेट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने करीब 14 बिस्वा जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। महाराष्ट्र के पालघर में स्टील फैक्ट्री में हंगामा, पत्थरबाजी में 19 पुलिसकर्मी घायल। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से ईडी की पूछताछ जारी। ईडी ने सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। सीए के अलावा आईएएस पूजा सिंघल के पति से भी ईडी की पूछताछ। अलग सीए सुमन कुमार और अभिषेक झा से अलग अलग कमरों में पूछताछ की गई। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। बीजेपी कार्यालय तक जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर फायरिंग, बाइक पर आया था हमलावर। उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़। 3 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार जब्त किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जमीन विवाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। यूपी के बदायूं में एनकाउंटर के दौरान एक लुटेरा घायल हो गया। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और करीब 2.5 लाख रुपए नकद बरामद। यूपी के रामपुर में पुलिस ने भूमाफिया को जेसीबी समेत पकड़ा। सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश में था भूमाफिया। यूपी के रामपुर में गर्भवती महिला की पिटाई से हुई मौत। दहेज में स्कॉर्पियो लेने की ससुराल वाले कर रहे थे मांग। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की पिटाई से हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने जिंदा गौवंश, तमंचा और बाइक बरामद की। यूपी के सीतापुर में 3 चिकित्सक समेत 7 कर्मचारियों को वेतन रोका गया है। 22 अप्रैल को वे डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर थे। यूपी के सीतापुर में गर्भवती महिला की जमकर पिटाई के बाद महिला को घर से निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर के जिला जेल में कैदियों के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन। जिला जज ने किया कवि सम्मेलन का शुभारंभ। यूपी के मुरादाबाद में साइबर अपराधियों ने युवकों को ठगा। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत। करीब 20 घंटे बाद युवक का शव बरामद। दोस्तों के साथ गंगा नहाने आया था युवक। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने परिवार वालों को बनाया बंधक। तमंचे की नोक पर लूटपाट करने का आरोप। यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट हुई बंद। बॉयलर में लीकेज के कारण बंद हुई यूनिट। यूपी के बरेली में हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से कोर्ट मैरिज की। युवक युवती ने वीडियो वायरल कर लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी के आगरा में डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी से तमंचा, बाइक और कैश बरामद किया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के संरक्षण में चल रहे अवैध रेत खनन। बालू के नाम पर पुलिसकर्मियों के खाते में ट्रांसफर हो रहा है पैसा। बालू खनन कराने वाले युवक ने खोला पुलिस का राज। यूपी के गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किसान की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। 4 हत्यारों ने क्लिनिक में घुसकर हत्या की।
यूपी के अंबेडकर नगर में फिर चला बुलडोजर। आलापुर तहसील के सामने अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 14 बिस्वा जमीन खाली कराई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में डीजे को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। यूपी के बरेली में एसटीएफ और सेंट्रल नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 3 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नागपुर में राष्ट्रपति कोविंद ने नए आईआईएम परिसर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। 600 छात्रों की क्षमता की सुविधाओं के साथ 132 एकड़ जमीन पर बनाया गया नया कैंपस। सीएम योगी का एक और बड़ा फैसला। यूपी बनेगा इंडस्ट्रियल हब। प्रदेश के 15 शहरों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। उत्तराखंड के नैनीताल में रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के गुलारा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन परियोजना के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में 200 डॉक्टर्स बीजेपी में हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द। बिहार सरकार ने गठित की जांच कमेटी। आरा में नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संघ की विशेष पूजा अर्चना। सीएम धामी ने कहा 2 साल बाद चारों धाम पूरी तरह से खुले। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में सीएम शिवराज ने की विशेष पूजा अर्चना। भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया। दरभंगा एसडीपीओ दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सेना बालू में देरी की वजह से अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बरेली में हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से की शादी। युवक और युवती ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। दोनों को परिवार से जान का खतरा। केरल के कोट्टायम में किसानों की बड़ी मुसीबत। गंदे पानी से परेशान है किसान। अन्नदाता कारों गंदे पानी की वजह से फसल हो रही है खराब। पूर्वी यूक्रेन के स्कूल पर रूस की एयर स्ट्राइक। 57 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले में स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के टैंकों को यूक्रेन ने किया तबाह। एक के बाद एक रूसी टैंकों पर दागे बम। जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बने रूसी सैन्य वाहन। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को मिला ओ यूनिट का साथ। रूस के सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के बखमुट में रूस का हमला। भारी गोलीबारी में रिहायशी इलाके तबाह। अपने बर्बाद घरों को देख लोगों के निकले आंसू। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ पलटवार जारी। रूस के शिप पर ड्रोन की मदद से गिराए बम। हमले में रूस का शिप पूरी तरह से नष्ट हुआ। यूक्रेन के म्यूजियम पर रूस की एयर स्ट्राइक। जोरदार धमाके के साथ ही आग की लपटों से घिरा पूरा म्यूजियम। ओडिशा में चारों तरफ बिखरे रूस के विनाश के निशान। ओडिशा पर रूस ने दागी मिसाइल। मलबे में तब्दील हुई इमारतें। ओडिशा हमले पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। आज रूस ने ओडिशा पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। शहर भर की हर सड़क गली में यादगार और ऐतिहासिक चीजें। यूक्रेन का रूस को करारा जवाब। रूस के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की बमबारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से रूस की सेना पर यूक्रेनी जवानों ने दागे बम। डोनेट्स्क के आसमान में नजर आया रूस का सुखोई। यूक्रेन के साथ करीब 2.5 महीने से जारी है रूस की जंग। यूक्रेनी नेशनल गार्ड के तोपखाने में लगी आग। रूसी सेना के हमले के बाद तोपखाना तबाह हो गया। डोनेट्स्क में एक इमारत में रूसी हमले के बाद आग लग गई। इमारत के साथ खड़े वाहन भी तबाह हो गए। रूस लगातार कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। रूसी हमले में यूक्रेन का बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया। रूस के हमले को लेकर यूक्रेनी सेना लगातार दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन से किया रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेन के हमलों में रूस के कई वाहन तबाह हो गए। रूस के हमले में खारकीव का जोलोरिच गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यहां के सभी घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। पूर्वी हिस्से में रूसी सेना पर किया हमला। ड्रोन से किया अटैक। पंजशीर लड़ाकों के खिलाफ तालिबान का एक्शन अभी भी जारी। तालिबान ने एनआरएफ के ठिकाने तबाह करने के लिए भेजे हेलीकॉप्टर्स। अफगानिस्तान में तालिबान प्रमुख अखुंदजादा के नए फरमान से महिलाओं के बीच डर का माहौल। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अविश्वास को बढ़ाएगा तालिबान का रवैया। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन स्लोवाकिया के शरणार्थी शिविर पहुंची। जिल बाइडेन शरणार्थी शिविर में यूक्रेन से आए लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जंग के हालातों पर चर्चा की।
9 मई यानी आज रूस का विक्ट्री डे है, विश्व विजय दिवस की रूस की राजधानी मॉस्को में इसके लिए विशेष तैयारियां पूरी। 11,000 से ज्यादा सैनिक परेड में हिस्सा लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस की वर्षगांठ पर फ्रांस में समारोह का आयोजन। चार्ल्स डी गॉल और सैनिकों की कब्र पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने श्रद्धांजलि दी।